आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जीएनसीटी एक्ट को सेंटर ने नोटिफाई कर दिया। मत करो सब्सक्राइब मत करो, सब कुछ नोटिफाई होता रहेगा, तुमको वीडियो की बस नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो इसीलिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे 19,000 सब्सक्राइबर है। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वेंसडे को नोटिफिकेशन जारी कर दी कि जो प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी जीएनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, इस ध्यान देना ये एक्ट 1991 को पारित हो गया था, इसमें अमेंडमेंट किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। 27 अप्रैल से ये इफेक्ट में आ गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। पहली बात तो इसके प्रोविजंस क्या हैं। इसमें प्रोविजंस ये हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज्यादा ताकत होगी। दोस्तों, जो थोड़ी बहुत ताकत थी दिल्ली सरकार की, मुझे हंसी ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल चीख चीख के बोल रहे थे कि दिल्ली को ज्यादा ताकत दो, दिल्ली को एक पूर्ण राज्य बनाओ, क्योंकि अभी भी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दिल्ली के पास है नहीं, क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से एक यूनियन टेरिटरी है ना, स्टेट तो है नहीं। तो चीख चीख के थे कि इसको जो है आप पूर्ण राज्य बना दो। ऐसा दांव खेला कि 1 मिनट में जज्बात बदल दिए। यहां पे पूर्ण राज्य तो छोड़िए, जो बच्ची कुची पावर थी वो भी छीन ली है यहां पे, और क्रिटिसिज्म हो रहा है काफी ज्यादा यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये भी मैं आपको बता दूं। फिलहाल मैं आपको इसके प्रोविजंस बता दे रहा हूं। सेक्शन 21, 24, 44 ऑफ 1991 एक्ट के को अमेंड कर दिया गया है। 1991 में ये एक्ट आया था, बहुत ही लंबा चौड़ा एक्ट है ये, मैं आपको बता देता हूं। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। 1991 में ये आया था और 1992 में इसको अमेंड किया गया। इसमें कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए थे। ये आर्टिकल थे 239 ए। इसमें यह था कि जो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। तब यहां पे दिल्ली में एक विधानसभा भी दे दी कि अब से दिल्ली में इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन हुए, विधानसभा दे दी, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी इसका मतलब वहां पे लॉज बन सकते हैं। भाई हर यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली थोड़ी ना, वो तो सेंटर के अंडर है। तो 1992 में इसको आजाद कर दिया, पार्शियली आजाद कर दिया कि जा सिमरन जा दिल्ली जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो जो तुमको करना है वो करो। तो यानी कि अब दिल्ली में चीफ मिनिस्टर भी होगा। 1992 में था ये, जो 239 ऐड किया था, और लॉज भी बना सकती है ये। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है भैया स्टेट लिस्ट में, चलो कमेंट बॉक्स में बता दो। सेंट्रल स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट कितने हैं, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ, रिवाइज ही हो जाएगा। तो आप जो स्टेट लिस्ट के अंडर सब्जेक्ट आ रहा है उस पर आप लॉ बना सकते हैं, 3 को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, बस। अब यही दिक्कत है, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, किसी भी राज्य में यही तीन चीजें तो जरूरी होती हैं। तो जो भी आप प्रॉब्लम देखते हो ना लॉ एंड ऑर्डर की, अगर दिल्ली में प्रॉब्लम होती है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो सेंट्रल के पास है। पुलिस वहां पे सेंट्रल कंट्रोल करती है, लैंड वहां पे सेंटर के पास है, पब्लिक ऑर्डर सेंटर के पास है, समझे। साथ ही साथ अब विधानसभा होगी तो चीफ मिनिस्टर भी होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें यह भी था कि प्रेसिडेंट जो है वो इसको सस्पेंड भी कर सकता है। यस, प्रोविजन को सस्पेंड भी कर सकता है। तो यह सब 1992 में आया। अब फिर से 2021 में इसको अमेंड कर दिया गया है। अब अभी जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, जो 27 अप्रैल से अब इफेक्ट में आ गया, उसमें यह है कि जो सरकारी गवर्नर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसके पास पूरी ताकत होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ताकत होगी। कोई भी ओपिनियन अगर सरकार देगी, चुनी हुई सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, उनकी बात को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इनफैक्ट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन या जो इंक्वायरीज होती हैं वो भी सरकार कंडक्ट नहीं करवा सकती, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगा। क्रिटिसिज्म यही हो रहा है कि दिल्ली गया हाथ से, अब दिल्ली में चुन के आओ ना चुन के आओ उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर क्या होता है, एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है।
मतलब एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूं, सॉरी। तो मतलब एक तरीके से सरकार, देखिए प्रेसिडेंट के पास सारी ताकत होती है, लेकिन रियल पावर कौन है? रियल यहां पे जो है रियल नॉमिनी वो है प्राइम मिनिस्टर। मैंने लक्ष्मीकांत पूरी बताई है ना, भारत में प्रधानमंत्री का ही राज चलता है, पीएम सीएम डीएम। डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट का मालिक, सीएम स्टेट का मालिक, पीएम देश का मालिक, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट यानी कि गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, सिंपल, ठीक है। एलजी जो है अभी कोई ओपिनियन नहीं दे सकते इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को, और यहीं पे है कि एक प्यादे की तरह यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को ट्रीट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब सरकार क्या कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो भैया, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बोला, हम तो उसी की ही रूलिंग को फॉलो कर रहे हैं, है ना। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर होनी चाहिए, हम तो उसी को ही। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ज्यादा करने के लिए टेक्निकल एम्बिग्युइटीज, कोई चीज पास हुई तो वो सरकार के पास भी जाती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी जाती है, तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाए तो ज्यादा बेटर है। इससे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, और एक तरीके से बेटर रिलेशनशिप होगी। ये है, तो यही है जो है। अब आप देख लीजिए कि चलिए मैंने आपको सब बता ही दिया, तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ताकत आ गई है। आप मुझे बताइएगा कि आपका इस पे क्या सोचना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।